स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह आज साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। ये आपका है चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक और इसका हम लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले क्लास में हमने बहुत सारे प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, जैसे कि नाइलॉन, रेयॉन, इन सभी प्लास्टिकों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिस्टर्स। तो ये जो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पॉलिएस्टर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर भी उसी तरह से है जिस तरह से हमारा सिंथेटिक फाइबर सब था। तो पॉलिस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। इसको हम खासकर दूसरे नाम से कहें तो पॉलिस्टर को थर्मोसेक्टिंग पॉलीमर्स भी बोलते हैं। थर्मोसेक्टिंग पॉलीमर्स क्या है? थर्मोसेक्टिंग या थर्मोप्लास्टिक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर is like टेरिलीन। पॉलिस्टर फाइबर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टेरिलीन की तरह होती है। टेरिलीन वस्त्र का नाम सुने होंगे, उसी तरह से। तो पॉलिस्टर फाइबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर फाइबर जो होता है, कुछ जो होते हैं स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, कुछ हो जाते हैं आपको नायलॉन से मजबूत, स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन फाइबर कुछ होते हैं, और कुछ होते हैं सॉफ्टर देन नायलॉन फाइबर। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, तो कुछ होते हैं सॉफ्टर देन नायलॉन। तो पॉलिस्टर भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है जिसको थर्मोसेक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं, और इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज टेरिलीन की तरह होता है। यहां पर पॉलिस्टर जो होता है, इसके फाइबर पॉलिस्टर फैब्रिक कैसे होते हैं? ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। पहले क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग, इनमें झुर्री नहीं लगता है। ये रिंकल रेसिस्टेंस, इनमें झुर्रियां नहीं लगती है। एंड इजी टू वॉश, इनको धोने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आसानी से ये धोआ जाते हैं। एंड इजी टू वॉश भी हो जाते हैं, एंड ड्राई भी, सूख भी जाते हैं आसानी से। इजी टू वॉश एंड ड्राई, ये पॉलिस्टर फैब्रिक है। तो पॉलिस्टर फैब्रिक कैसे होते हैं? फैब्रिक मतलब वस्त्र, हम लोग पढ़ाए हैं क्लॉथ। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें रिंकल नहीं लगता है, और इजी टू वॉश, आसानी से धोआ जाते हैं और सूख भी जाते हैं बच्चों। ये हो गया पॉलिस्टर फैब्रिक। पॉलिस्टर फैब्रिक अब जो होता है, दे आर नॉट पॉलिस्टर फैब्रिक, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ। ये मॉथ से अटैक नहीं होते हैं, एंड ऑर्डिनरी केमिकल से ये अटैक नहीं होते। ना ही मॉथ से अटैक होते हैं, ना ही ऑर्डिनरी केमिकल से अटैक होते हैं। एंड हैव हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब इसके खींच के ऐसे करके उस पर कोई खुरेच नहीं आता है जल्दी, तो इसको बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। पॉलिस्टर आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग, दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग। ये क्या चीज के लिए सुटेबल है? क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए ये सुटेबल है। ड्रेस मटेरियल
Many people wear this dress, और बहुत सारे लोग इस ड्रेस को वियर करते हैं। देखिए, फिर पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, इनको हम थर्मोसेटिंग फाइबर भी, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स भी बोलते हैं। थर्मोसेटिंग क्या है, इसकी फिनोमिना को हम लोग पढ़ेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है पॉलिस्टर फाइबर, वो टेरलिन की जैसी होती है। पॉलिस्टर फाइबर कुछ नायलॉन से भी मजबूत होते हैं, कुछ उनसे सॉफ्ट होते हैं। पॉलिस्टर के जो वस्त्र होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिंकल रेसिस्टेंस होते हैं, इजी टू वॉश एंड ड्राई। दे आर नॉट, ये कीट से, मॉथ एक कीट है, उससे अटैक नहीं होता है, और साधारण रसायनों का इन पर कोई असर नहीं होता है। ये हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस होते हैं, इन पर जल्दी खुरेच नहीं लगता है, और ये वस्त्र भी बनाने के उपयोग में आते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग योर ड्रेसेस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेचुरल फाइबर भी इन पॉलिस्टर के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, और क्या होता है कि उनसे जो है नई चीज का निर्माण होता है। जैसे कि इनके साथ अगर कॉटन मिला दिया जाता है तो पॉलीकॉट, इनके साथ ऊल मिला दिया जाता है तो पॉली ऊल का निर्माण हो जाता है। तो पॉलिस्टर के साथ कुछ नेचुरल मटेरियल मिलाने पर इनका प्रतिरूप ही बदल जाता है। तो वी आर गोइंग सम नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर is sometimes mixed with natural fiber। ये कुछ नेचुरल फाइबर इनके साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि नेचुरल फाइबर जो है, ये पॉलिस्टर का नेचुरल फाइबर, अगर हम इसको ऊल से मिक्स करते हैं, मतलब पॉलीएस्टर, ये पॉलिस्टर को किसके साथ मिला रहे हैं, पॉलीएस्टर, जैसे कि एस्टर, इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, प्लस ऊल, ये भी है पॉलीएस्टर, इसमें मिल ला रहे हैं कॉटन। तो पॉलिस्टर के साथ जब ऊल मिलता है तो उसको बोलते हैं पॉली ऊल। क्या बोल देंगे, पॉली ऊल। और पॉलिस्टर के पास जो हम कॉटन मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊल। पॉलिस्टर प्लस, यहाँ पर पॉलिस्टर प्लस ऊल हो गया, पॉलिस्टर प्लस कॉटन हो गया, तो ये हो गया पॉली ऊल हो गया, ये पॉलीकॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीकॉट। पॉली ऊल और पॉलीकॉट दोनों जो है, जैसा कि नाम देख रहे हैं, पॉलिस्टर प्लस ऊल इज इक्वल टू पॉली ऊल, पॉलिस्टर प्लस कॉटन इज इक्वल टू पॉलीकॉट, ये हो गया। और पॉली ऊल में खासकर टेरी ऊल भी लिख सकते हैं, ये होता है टेरी, इसको लिखते हैं हम लोग टेरी ऊल, टेरी ऊल। पॉलिस्टर में हो जाता है ये आपका टेरी ऊल, ये हो गया। और पॉलिस्टर को टेरलिन खासकर ज्यादा यूज होने वाला टेरलिन है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं। पॉलिएस्टर्स यूज फॉर मेकिंग, यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर्स, यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर्स। बच्चों यहां यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिस्टर का यूज कहां कहां होता है, तो पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्वेयर बेल्ट। इसको हम लोग कॉन्वेयर बेल्ट से बनाते हैं, कॉन्वेयर बेल्ट उस पर चढ़ा करके। तो कॉन्वेयर बेल्ट, जैसे कि आटा चक्की जाइएगा जहां पर गेहूं पिसाता है, गेहूं को आदमी पीसते हैं, तो वहां पर एक बेल्ट होता है, ऐसे चलता है पूरा, तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो ज्यादा पॉलिस्टर का ही होता है। यूज्ड फॉर मेकिंग सेल ऑफ सेल बोर्ड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल बोर्ड। सेल बोर्ड जैसे कि हम तैरता है हवा में, जैसे कि देखिएगा समुद्र के किनारे, तो सेल बोट बनाने के लिए ये क्या होता है, पॉलिएस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इनका इस्तेमाल वस्त्र बनाने में किया जाता है। फैब्रिक्स मीन्स वस्त्र। तो पॉलिस्टर का इस्तेमाल फैब्रिक्स के बनाने में किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जैसे और आप कह सकते हैं साड़ी पॉलिस्टर का बनता है, आपको बनता है ड्रेस भी बनता है पॉलिस्टर का। कर्टेन मतलब पर्दा जो होता है वो भी पॉलिस्टर का बनता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो नेचुरल फाइबर से बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है।
सिंथेटिक फाइबर आर मोर सुपीरियर देन नेचुरल फाइबर बिकॉज सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको नेचुरल फाइबर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर पहला कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, एंड इसमें पहला दूसरा चीज है कि इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, दे आर लाइट वेट, ये हल्के होते हैं। तो इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर these are more superior, these are more superior to natural fiber, these are more superior to natural fiber because A, they are strong, दूसरा है ये स्ट्रांग हो गए, दूसरा दे आर इलास्टिक, ये इलास्टिक, स्ट्रांग के साथ ये इलास्टिक हो गए, एंड थर्ड दे हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर बात करें तो दे आर लाइट वेट, ये बहुत हल्के होते हैं, दे आर लाइट वेट, ये बहुत हल्के होते हैं, और ई जो है दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत देर तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, और ये जो है मॉथ से रिएक्टिव नहीं होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव बाय मॉथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स, दे हैव नो इफेक्ट ऑफ मॉथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल, इन पर मॉथ और ऑर्डिनरी केमिकल का प्रयोग नहीं हो पाता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर बहुत मायने में नेचुरल फाइबर से सुपीरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। योर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर इलास्टिक, दे हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दे आर लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग। इन पर मौत का प्रभाव कीड़ा होता है, उस पर कोई असर नहीं डालता है, और सामान्य रसायनों का भी इस पर प्रयोग नहीं होता है। इन पर छोटे छोटे रसायन के प्रयोग नहीं हो पाते हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग हो गए, इलास्टिक हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर कम सोखते हैं, एंड हल्के होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ बने रहते हैं, और उन पर मौत का और सामान्य रसायनों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य रसायन का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। एक फैमिलियर पॉलिस्टर जिसका नाम है पेट, एक फैमिलियर पॉलिस्टर जिसके बारे में हम बताएंगे जिसका नाम है पेट। हाँ, एक फैमिलियर पॉलिस्टर इसका नाम है पेट, शॉर्ट फॉर्म इसका जो हो गया पेट। इसका पूरा नाम होता है पॉलीइथिलीन टेरीपेथैलेट, पॉलीइथिलीन, इसके बाद इसको कहते हैं टेरीपेथैलेट। अब क्या होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग, इसका उपयोग कहां होता है पेट का? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इसका उपयोग होता है यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, जैसे जाते हैं लाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन के निर्माण में यूटेंसिल्स। पेट कैन बी मेड इनटू ए फाइबर और ए प्लास्टिक। Generally, PET is usually used for the plastic form.
यूज्ड फॉर प्लास्टिक फॉर्म, ये प्लास्टिक रूप में ही ज्यादा यूज होते हैं। दे आर वेरी लाइट वेट, पेट क्या होते हैं, पेट, पेट ये पॉलिस्टर है, ये वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट, इनका वेट बहुत हल्का होता है। दे आर वेरी लाइट वेट, नेचुरली कलरलेस, ये क्या होते हैं, इट इज नेचुरली कलरलेस, इनका रंग जो होता है ये बहुत बदरंग होता है, ये कलरलेस होते हैं नेचुरली, एंड इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, आर पार दिखाई देंगे। जैसे देखिएगा चॉकलेट वॉकलेट रखे रहते हैं दुकानदार, जो आपके जब भी जाइएगा दुकान पर आप चॉकलेट टॉफी वगैरह खरीदने जाते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह, उसमें अगर रखते हैं उस पर डिब्बा में, तो देखिएगा वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो पेट है, ठीक ना, कलरलेस, एंड क्या होता है कि ये हाई ट्रांसपेरेंसी होता है, हाई ट्रांसपेरेंसी, उसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता होता है, ये होता है। इसमें होता है स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, पेट क्या होता है, ऊपर से गिरा दीजिए इम्पैक्ट को सह लेगा, ये क्या होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग, पेट इज स्ट्रॉन्ग, और चोट का प्रभाव इस पर कम पड़ता है, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, पेट आर स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, इस पर जो है चोट का असर बहुत कम होता है, सो इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट रेसिस्टेंस। पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट, ये जो होता है ये फेमिलियर पॉलिस्टर है, यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स एंड यूटेंसिल्स, एंड इन प्लास्टिक फॉर्म ही ज्यादा यूज होता है, लाइट वेट, नेचुरली कलरलेस एंड हाई ट्रांसपेरेंसी इसमें होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको गिरने पर फूटने उठने का डर नहीं रहता है, तो सो दिस इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। अब एज ए प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक के रूप में पेट जो है सारे ग्लास को रिप्लेस कर रहा है, पेट इज रिप्लेसिंग द ग्लास बाय पेट, जैसे प्लास्टिक जो है पेट, रिप्लेसिंग मटेरियल इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास, ये ग्लास जैसे मटेरियल को अपने से रिप्लेस कर रहा है, मटेरियल लाइक ग्लास, मतलब पीटी एज ए प्लास्टिक इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास को वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है लाइक ग्लास। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या क्या बताया हमने, मेकिंग होता है बोतल, यूटेंसिल्स, जार्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग jar, bottles, utensils, utensils मतलब बर्तन, utensils भी पेट के बन के आ रहे हैं, तो it is used for making jar, bottles, utensils, यूजुअली ये प्लास्टिक फॉर्म में है, लाइट वेटेड है, नेचुरली कलरलेस एंड हाई ट्रांसपेरेंसी इसमें होता है, आर पार देख सकते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं और गिरने पर चोट लगने पर इन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं इम्पैक्ट रेसिस्टेंस। एंड एज ए प्लास्टिक पेट इज रिप्लेसिंग ए ग्लास, प्लास्टिक के रूप में पेट मतलब ये एक फेमिलियर पॉलिस्टर है पेट, और प्लास्टिक के रूप में जो है ये ग्लास को अपने से रिप्लेस कर रहा है, ग्लास का जगह ले रहा है पेट, ग्लास का जगह पेट ले रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर पेट जार जो होते हैं, पेट का जार, इसको क्या बताए थे, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, ये जो है ये पॉलिस्टर है पेट, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, ये पेट कहते हैं। ये जो होता है पेट जार इज यूज्ड, पेट इसका जार इज यूज्ड किसके लिए यूज होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ सुगर, सॉल्ट, स्पाइसेज
ये सब को स्टोर भी करता है, राइस को स्टोर करने जैसा ये जार इसका क्षमता रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सिंथेटिक फाइबर, मतलब एक्राइलिक के बारे में। पॉलिस्टर का ये था, अब एक्राइलिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्राइलिक? पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक है। तो एक्राइलिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्राइलिक हम लोग क्या करते हैं अक्सर जाड़े के मौसम में, व्हेन द विंटर सीजन कम्स, हम लोग या तो स्वेटर पहन लेते हैं, या तो शॉल पहन लेते हैं, या तो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। और ये क्या होता है, ये मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल, ये सब बने रहते हैं नेचुरल ऊल से बने रहते हैं। एंड दो क्या होते हैं कि कोई नेचुरल ऊल के बने होते हैं, लेकिन जाड़े के मौसम में अन्य सभी भी इस तरह के पदार्थ मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे जिस चीज को पहनते हैं तो वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही एक्राइलिक है। मैनी ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली, हम लोग जाड़े में स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, तो सब के सब जरूरी नहीं है कि नेचुरल हो। उनमें कुछ जो होते हैं कि रिसेंबल करते हैं ऊल के जैसे, लेकिन ऊल होते नहीं। देयर इज सम ऑफ देम रिसेंबल्स ऊल बट दे आर नॉट ऊल। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हम यहां बात ये लिख देते हैं, इन विंटर वी वियर, हम लोग क्या करते हैं, वियर करते हैं। क्या चीज वियर करते हैं बच्चों? विंटर में हम लोग ओढ़ते हैं क्या, शॉल। पहला शॉल ओढ़ लेते हैं, दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट। तीसरा हम लोग स्वेटर ओढ़ लेते हैं, स्वेटर, ब्लैंकेट और शॉल को ओढ़ते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप। ये जो होते हैं, दे मे नॉट ऑल ऑफ दिस, इसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे नेचुरल हो। ऑल ऑफ दिस आर नॉट नेचुरल। देखिए ये स्वेटर पहन रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे कोई जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल है, ठीक ना। ये बनते हैं अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। These are also made of synthetic fiber। ये एक सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, कॉल्ड एक्राइलिक। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं एक्राइलिक। इनको हम एक्राइलिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी आदमी, मान लीजिए कि आज के समय में अगर हम शॉल पहनते हैं, स्वेटर ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो आज के डेट के हिसाब से ये काफी कॉस्टली होंगे, टू मच एक्सपेंसिव होगी। और हर किसी के लिए बस की बात नहीं है कि हर कोई शॉल, स्वेटर और ब्लैंकेट की मजा ले सके। उन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमारा जो नेचुरल एक सिंथेटिक फाइबर आया, उस सिंथेटिक फाइबर का नाम है एक्राइलिक। और इस एक्राइलिक ने सबको स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट ओढ़ना सिखा दिया। एक्राइलिक जस्ट रिसेंबल्स लाइक ऊल। एक्राइलिक सबको सिखा दिया स्वेटर पहनना। ऊल ऑब्टेन फ्रॉम, ये काफी जो होते हैं एक्राइलिक से बने पदार्थ काफी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक ना। तो एक्राइलिक से जो भी चीज बनता है वो क्वाइट चीप होते हैं। यहां पर क्लॉथ्स फ्रॉम एक्राइलिक आर चीपर देन द क्लॉथ्स ऑफ acrylic are cheaper, relatively cheap than natural fiber। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ये एक सुरक्षा कवच के रूप में है कि हर व्यक्ति का आवश्यकता की पूर्ति हो जाता है एक्राइलिक से। मीन्स सब कोई को मिल जाता है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, दिस सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। इसको हम लोग बहुत ज्यादा समय तक चलता भी है और इसको हम लोग आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत अच्छे समय तक चलेगा
और इनको हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं, अपने पैसे से खरीद सकते हैं, दे आर एफोर्डेबल एंड विच। और दिस देखिए कौन सा चीज इसको, और यही चीज इनको पॉपुलर बना दिया। पहला कि ये ड्यूरेबल है एंड एफोर्डेबल, मतलब ड्यूरेबिलिटी एंड everyone can afford, everyone can afford cloth made of acrylic, cloth made of acrylic मीन्स सब कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। सो मोस्ट पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, सो मोस्ट पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे बड़ा चीज है कि हमारे एफोर्डेबिलिटी, हम कितना एफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा चीज कितना टिकाऊ बना है। तो ये एक्राइलिक इन सभी चीज में बाजी मार गया। ये इसको हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं, वी कैन अफोर्ड दिस, इसकी टिकाऊपन भी ज्यादा है। सो हमारे नेचुरल फाइबर से ये एक्राइलिक ज्यादा पॉपुलर हो गया। सो एक्राइलिक इज मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। लेकिन कुछ फाइबर और फैब्रिक्स के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी बने रहते हैं, और उस डिसएडवांटेज को हम आपको बताएंगे। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज विद द प्लास्टिक। इसमें डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। देखिए सारे सिंथेटिक फाइबर की कॉमन प्रॉपर्टी है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, इनको गर्म करने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट। और ये इसका बताइए तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट कर जा रहा है, ये सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज, कैन एनीवन? तो इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर का मेल्ट होना एक डिसएडवांटेज है। मान लीजिए कि हम सिंथेटिक फाइबर पहने हुए हैं, और अगर किसी ऐसे हॉट जगह पर चले गए तो क्या होगा, ये मेल्ट करने लगेंगे, मेल्ट करके हमारी बॉडी से चिपकने लगेंगे और हमको कष्ट होगा। तो दिस इज मोस्ट एडवांटेज थिंग दैट इज विथ सिंथेटिक फाइबर। ये बहुत ही डिसएडवांटेज है इस सिंथेटिक फाइबर का कि ये मेल्ट करते हैं और मेल्ट कर जाते हैं। मेल्ट ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, सो इट इज ए डिसएडवांटेज। और इसीलिए इफ हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के अगर क्लॉथ पहने हुए हैं, अगर उसमें फायर आग लग जाए तो ये बहुत डिजास्टर्स होगा, बहुत ही भयावह होगा। इफ वी आर वियरिंग cloths made of synthetic fiber, catches fire, then it is disastrous। then ये क्या है, डिजास्ट्रस है, ये बहुत दिक्कत की बात है, यह असहनीय है, मतलब भयावह, डिजास्ट्रस है। फैब्रिक क्या होते हैं कि सिंथेटिक फैब्रिक खासकर सिंथेटिक मेल्ट ऑन हीटिंग, ये गर्म करने पर क्या होते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं एंड स्टिक्स टू द बॉडी, और बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक्स टू द बॉडी, और ये हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं ऑफ अ पर्सन। सिंथेटिक फाइबर की ये सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर मान लीजिए कि ठीक है अब नॉर्मल है, कूल है तो ठीक है, लेकिन गर्म जगह पर अगर मान लीजिए ये मेल्ट कर गया, मेल्ट करने पर फिर बॉडी से चिपक जाएंगे, तो ये बहुत डिजास्टर्स है। दिस इज वेरी डिजास्टर्स थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके सिंथेटिक फाइबर का। तो सिंथेटिक फाइबर वाले क्लॉथ पहन के क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट गो टू किचन इफ वी हैव वियर a cloth of
a cloth of synthetic fiber, we should not work in kitchen. We should not work in kitchen and laboratory. हम लोग किचन और लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए. अगर हम लोगों ने इस तरह के सिंथेटिक फाइबर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोगों को किचन और लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट वर्क इन किचन एंड लेबोरेटरी. तो यहां पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. आप देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम देखेंगे कि possesses यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? इट possesses unique characteristics which make them popular, जो उनको पॉपुलर बनाता है. पहला कि दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं. इसमें पहला क्या है? फर्स्ट, दे ड्राई अप क्विकली, ये आसानी से जल्दी सूख जाते हैं. दे ड्राई अप क्विकली. दे आर लेस एक्सपेंसिव. दूसरा बात करें, दे आर लेस, ये तो सिंथेटिक फाइबर जितने भी हैं सब लेस एक्सपेंसिव हैं. ये बहुत कम एक्सपेंसिव है. दे आर लेस एक्सपेंसिव. एंड इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, दे आर रीडली अवेलेबल, दे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं. दे आर रीडली अवेलेबल, ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं. दे आर इजी टू वॉश, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है इनकी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. सो दे आर इजी टू वॉश एंड सोक लेस वाटर, बिकॉज दे सोक लेस वाटर. बिकॉज दे सोक लेस वाटर. इनमें वाटर जो है यह कम सोखते हैं. तो यहां पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक में पहला, दे ड्राई अप क्विकली, ये आसानी से सूख जाते हैं. ये जो होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं. दिस सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव. दे आर रीडली अवेलेबल, ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं. दे आर इजी टू वॉश, ये आसानी से धोआ जाते हैं, क्योंकि दे सोक लेस वाटर, ये कम वाटर को सोखते हैं. ये वाटर को सोखने की क्षमता जो होती है इनकी कम होती है. तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो सिंथेटिक फाइबर के थे. तो ये भी बात है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो आपके मेल्ट करते हैं. इसलिए इस फाइबर जैसे क्लॉथ को पकड़ करके कुछ वैसे खास गर्म क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जहां पर कि ये मेल्ट करके आपके बॉडी के साथ अटैचमेंट बना ले. तो ये जो होगा डिजास्ट्रस हो जाएगा आपके लिए. सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस. अब बच्चों यहां पर चलेंगे एडवांटेज. अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के कुछ एडवांटेज के बारे में जानेंगे. जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर हम लोगों को मिल रहा है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर है उनके लिए मैन मेड, वो हम लोग किसी भी ऐसे चीज को, जंगल को, लकड़ी को काट के, चाहे नेचुरल रिसोर्स को काट करके हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो जो भी सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड है.
तो ये मैन मेड होने से सबसे खास बात है कि इनके लिए आपको फॉरेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे क्या होता है कि आपका जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बना रहता है। तो बहुत सारे वस्त्र, आज तक अगर इस वस्त्र के लिए कटाई होती तो सारे वन संपदा हमारे आज बर्बाद हो जाते, लेकिन जो हम लोगों ने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मतलब हमें जब आवश्यकता है तो आविष्कार भी होंगे। तो इसी तरह से अनाधुनिक पेड़ों की कटाई को देखते हुए इतने सारे सिंथेटिक फाइबर कायम हो गए, और जिससे लाखों करोड़ों पेड़ को जीवन दान मिला। सो सिंथेटिक फाइबर का ये एक एडवांटेज कहिए आप। तो इसमें क्या है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर में? पहला, द मैन्युफैक्चरिंग of fully synthetic fiber, कौन कौन सिंथेटिक फाइबर हम लोग बात किए थे? तो पहला था हम लोग का नायलॉन था। रेयन तो सेमी सिंथेटिक था, उसमें वुड और केमिकल दोनों की जरूरत थी। नायलॉन हो गया। इसके बाद ये पॉलिएस्टर जो पढ़ रहे हैं, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक, ठीक, is helping in fiber helps is helping in the conservation of forest, in the conservation of forest। ये फॉरेस्ट के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बिकॉज fully synthetic fiber are obtained from petrochemicals। यहाँ पर because, यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट, because fully synthetic fiber are manufactured from petrochemicals, ये पेट्रोकेमिकल से ही इनका बनाया जा रहा है। देखिए लाखों करोड़ों पेड़ों को जीवन दान जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर दे रहा है। अब हम लोग बिकॉज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ये पेट्रोकेमिकल से ही बन रहे हैं। पेट्रोकेमिकल का अर्थ होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। इसको ऑब्टेन कहां से किया जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अब इसे बात करेंगे रेयन की। रेयन क्या था? सेमी सिंथेटिक। रेयन बच्चों कैसा था? रेयन वाज सेमी सिंथेटिक। रेयन ये सेमी सिंथेटिक था। सेमी सिंथेटिक मतलब इसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे आपको, आधा केमिकल आधा सिंथेटिक, मतलब कि आधा मैन मेड आधा नेचुरल था। तो इसके लिए आपको पेड़ को काटना जरूरी हो जाएगा। सो रेयन जो है, रेयन फुली सिंथेटिक फाइबर में आपका नहीं आता है। तो रेयन इज नॉट फुली सिंथेटिक, बट आपका जो है नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक ये आपका सेमी सिंथेटिक है फाइबर। डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर में हम लोग चलेंगे। अब व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर? तो हम लोग तो डिसएडवांटेज पहला देखे कि ये मेल्ट कर जाता है और स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन, स्टिक्स। पहला डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज में सिंथेटिक फाइबर आपके पिघल जाते हैं, दे मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी, the cloths made of synthetic fiber are not suitable for wearing। इसको पहनने में उतना सुटेबल नहीं होता है, नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग ड्यूरिंग, कब नहीं पहन सकते इसको? हॉट समर में, हॉट समर सीजन, मतलब कि इसको गर्मी के मौसम में, ये जान ही रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टीज ये मेल्ट कर जाएगा, आपके बॉडी से स्टिक कर जाएगा। सो समर के लिए ये ठीक नहीं है। अब
तीसरा जो है हम लोग पढ़ना था पॉलिस्टर एक्राइलिक पढ़े, अब सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की जो लास्ट टॉपिक हम लोग इसको पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक क्या है? आर ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक हेडिंग हो गया आपका। these are also polymer like synthetic ये सिंथेटिक फाइबर है। और प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देखिए प्लास्टिक में भी अरेंजमेंट इसका भिन्न भिन्न होता है। एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एकदम सीधा जाएगा, उसमें कहीं क्रॉस लिंक नहीं होगा। जैसे कि इस तरह से पेन है, इसको जोड़े हुए ये ऐसे पकड़े हुए हैं, इसको क्रॉस लिंकिंग कहेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे सीधे हैं तो ये बोलेंगे लीनियर। तो यहाँ पर ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल प्लास्टिक डू नॉट have same type of arrangement, सारे प्लास्टिक के अरेंजमेंट जो हैं वो सेम टाइप के होते नहीं हैं। तो पहला होता है सम लीनियर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सम प्लास्टिक्स आर लीनियर, सम प्लास्टिक आर linear and some are cross linked और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। देखिए लीनियर का जो अरेंजमेंट है वो जो है, लीनियर का अरेंजमेंट इस तरह से कुछ दिया गया है, कुछ इस तरह से ये लीनियर का अरेंजमेंट, इसमें साइड से कहीं ब्रांचिंग आप नहीं देखेंगे। और क्रॉस लिंक्ड में जो होगा, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक में, तो ये जो होगा इसमें साइड से ब्रांचिंग आपको दिखाई देगा हर में। यहाँ पर ये ब्रांचिंग इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में सब में ब्रांचिंग आपका दिखाई देगा। दीज आर द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। प्लास्टिक आर आर्टिकल, प्लास्टिक के देखे होंगे बहुत सारे चीज, बहुत रूपों में और बहुत आकारों में। तो प्लास्टिक आर मेड, प्लास्टिक आर्टिकल, प्लास्टिक के जो सामान है, वस्तु है, वो विभिन्न प्रकार के आकार में पाए जाते हैं। मतलब डिफरेंट शेप्स एंड ऑफ प्लास्टिक्स आर अवेलेबल। The plastics are available in different shape. So we will student study the plastic in next lecture, that is lecture number 3 in next class. तो तब तक के लिए thank you for all of you for watching the videos. Please like, subscribe and share the channels. Thank you.